हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। जो आपका इंतज़ार था कॉम्बो बैच के लेके बच्चों वो ख़त्म हुआ। कुछ बच्चों को तो ये लग रहा था सर आप भूल गए। मेरे भाई, मैं भूला नहीं था। मैं आपके लिए कंटेंट टाइप कर रहा था क्योंकि आप जानते हो मैं आपके लिए पीपीटी भी खुद साथ बैठ के बनवाता हूँ, ये सोच के कि सवाल बाहर से ना बने। तो बस अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब आपको डेली 11 बजे वीडियो मिला करेगी। और ये आप मेरा तरीका जानते ही हैं। आप जहाँ भी बैठ के पढ़ते हैं, हाँ या ना, सब बच्चों को बोलना है और साथ साथ एक कॉपी पेन हर बच्चे के पास रहे। ऐसे नहीं बस सुन रहे हैं मजा आ रहा गुरुजी, नहीं मेरे भाई, लिख लिख के पढ़ेंगे और बोल बोल के पढ़ेंगे। तैयार हैं सारे बच्चे? पक्की बात ना? ठीक है, चलो। तो मेरे भाई शुरुआत करेंगे एलसीएम, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती, है ना? हेडिंग लगा लेना सारे बच्चे। अब हाँ, थोड़ा सा ये बता दूं बच्चों, बैच को नाम दिया है वर्दी बैच। वर्दी बैच क्यों? दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, मैं कह रहा हूं कोई भी फोर्स की जॉब हो, कोई भी, जहां आपको वर्दी मिलती है, इसलिए मैंने नाम रखा है वर्दी बैच। अब सबसे जरूरी बात, इस पीपीटी में सवाल बेशक दिल्ली पुलिस के हैं और एसएससी जीडी के हैं, लेकिन मेरे भाई ये बैच आपके लिए काम आएगा, यूपी पुलिस में भी काम आएगा और जितनी भी सेंट्रल की फोर्स है वहां भी काम आएगा। समझ गए ना? ठीक है। और ये आप जानते ही हैं, ये सब नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये सब पीडीएफ कहाँ डाली जाएगी? बच्चों में डाली जाएगी मेरे टेलीग्राम पर, जो मेरे ही नाम से है। जो अभी तक नहीं जुड़े वो सारे बच्चे जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे भाई, अच्छा ठीक है। अब शुरू करने से पहले ये आप जानते ही हैं, सबसे पहले सब बच्चों को अपनी अटेंडेंस जरूर लगानी है। अटेंडेंस कैसे लगानी है? आप कहाँ से मुझसे पढ़ रहे हैं, आप कहाँ बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे अपने स्टेट का नाम, साथ साथ जिले का नाम। जैसे शुरुआत मैं कर रहा हूँ, मैं हिमांशु, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर। ठीक ना मेरे भाई? अपने राज्य का नाम और साथ साथ जिले का नाम, ताकि मुझे पता लग जाए मुझसे कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ते हैं। ये काम सबको जरूर करना है। तैयार है अब सारे? बस ठीक है, चलो अब ज्यादा बातें नहीं, हेडिंग आपने लगा लिया था एलसीएम। अब ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, सीधे सवाल पे पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूं सवाल से भी ज्यादा जरूरी है थ्योरी। मेरा तरीका यही है, मैं बात करता हूं जड़ से। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। और आप भी इसको मिस मत करना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर उसको बिना पढ़े आप सवाल पे पहुंच गए तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप मुझे मत बोलना मेरे भाई, ठीक है ना? चलो, एम का मतलब बच्चों कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, मल्टीपल, है ना? हाँ, बोल बोल के पढ़ेंगे। मल्टीपल को हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं? गुणज। मल्टीपल मतलब किसी भी संख्या का पहाड़ा, है ना मेरे भाई? अभी बात करेंगे सी मतलब कॉमन, ये तो हर बच्चा जानता ही होगा, है ना? और एल मतलब लीस्ट या फिर लोएस्ट, है ना? मिला के पढ़ो, मल्टीपल भी हो, कॉमन भी हो और सबसे छोटा भी हो। गुरुजी ये तो हमें आता था, ये तो हमें पता था भैया। आप भैया कहें, सर कहें, गुरुजी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीपल गुणज, पहले ये तो जान लो ये है क्या। ऐसा नहीं फुल फॉर्म रट्टा मार लिया। मल्टीपल का मतलब क्या है, बहुत जरूरी है जानना बच्चों। मल्टीपल का मतलब है मैथ में, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं 12 के मल्टीपल बताओ, तो वो सारी संख्याएं जो 12 से कट जाएं, यानी कि 12 का पहाड़ा। बताओ 12 से क्या क्या कटता है? 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। बताओ ऐसे चल रहा होगा? हाँ ना तो कह दो यार। ठीक है, ऐसे अनंत तक चल रहा होगा। अब मैं पूछूं मुझे 8 के मल्टीपल बता दो, तो गुरुजी वो सब संख्याएं जो 8 से कट जाएं। आओ चेक करते हैं। 8 ठीकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ऐसे चल रहा होगा? हाँ ना तो कह दो यार। अब मेरे भाई सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं, ये 12 के मल्टीपल, ये 8 के मल्टीपल। मल्टीपल पता लग गया, कॉमन और बता दो जो दोनों में है। आओ देखते हैं वो क्या क्या है। सर सबसे पहले क्या है? 24, है ना? उसके बाद 48, उसके बाद कितने होंगे कॉमन मल्टीपल? सर अनंत होंगे। अनंत क्यों होंगे? ना तो ऐसी संख्या जो 12 से कटें, ना तो वो रुकेंगी और ना ही 8 वाली चलती रहेंगी मेरे भाई। अब मेरे भाई सबसे बड़ा नहीं होता, एल मतलब क्या होता है? लीस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहां क्या है? सर यहां है 24, जिसको हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं? एलसी। समझ पाए?
ये मैंने एलसीएम निकालने का तरीका नहीं बताया, जस्ट हमने सीखा है एलसीएम का मतलब क्या है। यहां तक समझ में आया। अब इसके साथ साथ ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और स्टार लगा के मैं बराबर में लिख देता हूं, नीचे तो जगह है नहीं मेरे भाई, देखना ध्यान से, आप भी देखना। सबसे छोटी संख्या मैं इस सवाल की बात करूं जो 12 और 8 से कटी, वो क्या है? 24। 24 के बाद क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? वो एलसीएम का ही मल्टीपल बनता है, मल्टीपल बनता है। समझ में आया कि मेरे भाई, है ना? सबसे छोटी संख्या एलसीएम, उसके बाद एलसीएम का ही मल्टीपल। देखो मैंने क्या कहा, मैं पूछ रहा हूं 24 के बाद कौन सी संख्या है जो 12 से कट जाए, 8 से भी कट जाए? गुरुजी वो 48 है। कैसे? देखो 24 दूनी 48। मैं पूछूं 48 के बाद कौन सी होगी? 24 तिया 72। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक पेज है, दो पेज हैं, अभी एक ही पेज है, ठीक है। सुनो मेरे भाई, एलसीएम पढ़ने के लिए ना दो पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है, उनके बिना तो एलसीएम समझ लो अधूरा है सच में। वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जैसे मान लो ऐसी संख्याएं हैं 8, 16 और 32, या चलो 48 ही कह लेते हैं। 8, 16, 48। मैं पूछूं 8, 16 और 48 का मुझे आप एलसीएम बताओ। भाई इनमें खास बात क्या है, ध्यान से सुनना। अगर बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या आ जाए, जैसे 48 के अंदर 16 है, बस आप हाँ या ना कह देना। जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो आप हाँ या ना बोलते हुए चलो। 48 के अंदर 16 है, हाँ सर। 48 के अंदर 8 है, हाँ सर। तो इसका मतलब 48 ही एलसीएम है, छोटी वाली को चेक नहीं करना। समझ में आया जो पॉइंट सिखाना चाह रहा हूं? अगर ऐसा कहीं भी हो, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या आ जाए, चाहे किसी भी मेथड से करना, तो छोटी संख्या लिखने का टाइम बचा लेना। पेपर में एक एक दो दो सेकंड बहुत काम के होते हैं। समझ पाए? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी संख्या आ जाए जैसे 5 और 7, सर ये कैसी संख्या है? ऐसी संख्या जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। जब संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होगा और उनका एलसीएम आपसे पूछा जाए, तो मेरे भाई कुछ मत करना, बस उनकी गुणा करवा देना। 5 सत्ते 35। समझ में आया जो सिखाना चाह रहा हूं? ये सीधा सीधा रेलवे में कई बार सवाल बना है और एसएससी जीडी 24 में भी आया था। वहां भाषा बनाकर दिया था क्या? दो कोप्राइम सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम मेरे भाई वही होगा जो उनका गुणनफल है। उल्टा बोल दो, जो उनका गुणनफल वही उनका एलसीएम। समझ पाए? पक्की बात ना? ठीक है बस। तो ये तो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट। अब मैं आगे चल रहा हूं। सवाल में आने से पहले थोड़ा सा एलसीएम निकालना सिखा दूं, वैसे आपको आता होगा, फिर भी मेरा काम है हर बच्चे को सिखाना, है ना मेरे भाई? चलो पहले मैं सिखाऊंगा बेसिक से। जैसे मान लो 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालना है, या और कुछ लिख लेते हैं, चलो 20 लिख दूं, ठीक है। 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालना है, हो सकता है आपको याद भी हो। फिलहाल सीखना है बच्चों। पहले मैं सिखाऊंगा बेसिक मेथड क्या था। सर इस तरह से डिवाइड करते हुए चलते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए। याद है वाली बात? आओ 2 से काटो 6, 8, 2 ढाई 20, फिर 2 से काटो 3, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, अभी फिर 2 से कट जाएगा 3, 2 दूनी 4, 5, अभी फिर 2 से कट जाएगा क्या? 3, 2 एकन 2 और ये 5। अब बच्चों 3 से, है ना? ठीक है। अब लास्ट में फिर 5 से। तो देखो ये जो मैं कह रहा था ये आ गए मेरे भाई 1 1। तो यही एलसीएम है, गुणा कर लोगे। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120 और दूनी 240। ये हुआ बेसिक मेथड। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे मैंने लिखना शुरू किया होगा ना, उन्होंने आगे बढ़ा दिया होगा, सर ये तो मुझे आता है। मैं कह रहा हूं एक एक बात बहुत काम की है, ये थोड़ी ना सिखा रहा हूं, ये एग्जाम में थोड़ी करना है, ये तो मैं आपको याद दिला रहा हूं बस, है ना? अब मैं सवाल में ऐसे नहीं करूंगा। सबसे जरूरी बात, एलसीएम पूरा होता है डिविजिबिलिटी से और रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट से। फिर भी एलसीएम निकालना आना चाहिए और मेरा काम भी है, मेरी जिम्मेदारी भी आपको सिखाना। तो एक तो ये तरीका हुआ एलसीएम निकालने का। एक तरीका और है, वो मैं यहीं बता देता हूं, फिर मैं सवाल पे आऊंगा बच्चों, ठीक है ना? चलो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं। इसी संख्या का निकालेंगे 12, 16 और 20।
ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। एलसीएम का मतलब फिलहाल इस सवाल में बताओ क्या है। सर वो संख्या जो सबसे छोटी भी हो, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए। हाँ ना तो बताओ यार। अब जो संख्या 20 से कटती है, भाई इन तीनों सबसे बड़ा क्या है? 20 है। जो संख्या 20 से कटती है, बस मुझे जो मैं पूछ रहा हूं वो मुझे बताना। जो संख्या 20 से कटती है, क्या 20 से छोटी हो सकती है? हाँ या ना बोल दो मेरे भाई। जो 20 से कटती है 20 से छोटी कैसे हो जाएगी? या तो वो 20 होगी, या फिर कुछ बच्चे कह रहे हो 20 से बड़ी। 20 से बड़ी नहीं, 20 से बड़ी तो 21 भी होती है, 22 भी होती है। 20 का मल्टीपल, या तो 20 या 20 का मल्टीपल। समझ में आया? तो करना क्या है, थोड़ी देर के लिए जो सबसे बड़ी संख्या उसको एलसीएम मान लेना। समझ गए? ठीक है। अब जो हमने एलसीएम माना, यहां हमने 20 माना, इससे जो बाकी संख्या रह गई ना मेरे भाई, वो बनानी पड़ती हैं। जैसे भी 12 रह गया, 16 रह गया। समझ पाए? अब देखो तरीका क्या होता है। एज ए स्टूडेंट आप गए 16 के पास, 16 बनाना है। बच्चों 16 कैसे बनेगा? ऐसा फैक्टर ढूंढना जो आप एलसीएम मानो उसके अंदर हो और सबसे बड़ा भी हो, तो मजा आ जाएगा। फिर आप गलती से बच जाओगे। क्या क्या कह रहा हूं? आपने कहा 16, लिख के दिखाता हूं। सर 4 चौक 16, 20, 4 पंजे 20। सर इसका एक 4 इसके अंदर आ गया, लेकिन दूसरा 4 नहीं है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। जो फैक्टर रह गया वो लगाना पड़ता है। समझ आया? मतलब मैं कह रहा हूं मुझे 16 बनाना था। देखो 16 कैसे बनेगा? 4 तो 20 में से ले लूंगा, 4 मैंने लगा दिया। समझ पाए? एक मिनट मेरे भाई, आदमी बात। अब मुझे बनाना है बच्चों 12। 12 कैसे बनता है? 4 दिया 12, 4 मेरे पास है, 3 मुझे लगाना है, तो मेरे भाई 3 मैंने लगा दिया। ये रहा, यही मेरा एलसीएम है। 4 तिया 12, 12 0 0, 12 दूनी 24, 240। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात। ये हुआ दूसरा तरीका, बहुत फास्ट काम करता है। अगर आपने इस पे हाथ सेट कर लिया तो मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, सवालों पे आओ मेरे भाई। ठीक है, चलो सवाल नंबर 1। अब ध्यान से सुनना, बस सवाल में आने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं, डिविजिबिलिटी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। आपको याद है या नहीं है अभी मैं बताऊंगा, बस मेरी बात सुन लो। 2-3 मुझे रिवाइज करवानी है। सबसे पहले बताओ, नो का नियम याद है? जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो मुझे बता दो, नो का नियम क्या है? सर नो का नियम है किसी भी संख्या को चेक करने के लिए उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स। समझ में आया? ऐसे ही 3 है। 3 का नियम क्या है? कोई संख्या 3 से कब कटेगी? जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। अब 4 का और बता दो बच्चों, 4 का भी बहुत काम आता है। 4 का नियम क्या है? किसी भी संख्या को चेक करने के लिए आखिरी के 2 अंक, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। समझ में आया? अब आ जाओ अपने सवाल पे। सवाल नंबर पहला पढ़ना मेरे भाई ध्यान से। 120, 240 और 480 का एलसीएम बताओ। एसएससी जीडी 2024 सेम वैल्यूज से 2023 में भी आया था, सेम वैल्यूज से सवाल एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में भी आया था। सेम सवाल 120, 240, 480। अब सुनना, मैंने पहले भी पढ़ाया था, 2-4 सवाल पहले वाले 24 वाले भी होंगे। अब मेरे भाई ये सवाल बढ़िया क्यों है? जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, थ्योरी नहीं पढ़ते, वो पता क्या करेंगे? वो बिना कुछ सोचे इस तरह से चित्र बनाना शुरू कर देंगे। मैं कह रहा हूं ये सब बात की बात है, पहले सवाल समझो। तो मैंने आपसे कहा था ध्यान से, पहला पॉइंट, अगर बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या आ जाए तो छोटी संख्या को चेक नहीं करते। यार बोल बोल के पढ़ लो, मजा आ जाए। क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? 480 के अंदर गुरुजी 240 है, 480 के अंदर 120 है, तो इनका काम तो खत्म हो गया। कितना रह गया? 480। ऑप्शन में डी मेरे भाई। समझ आया? पक्की बात। चलो मैं आगे। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा इस बार, आप देखना बहुत मजा आ जाएगा यार सच में। जो पेड बैच है ना मेरे भाई, किसी का भी सब भूल जाओगे। तभी मैं कह रहा हूं अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना मेरे भाई। किसी ने पेड बैच लिया भी होगा, उसको वो छोड़ के ये पढ़ना शुरू कर देगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और जिन्होंने अभी तक नहीं, हो सकता है बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनके पैसे बच जाएंगे। आपके एक शेयर से किसी बच्चे के पैसे बच जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा यार। ठीक है ना? इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो ना? बस ठीक है। सवाल नंबर 2। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। मैंने कहा था ना मिक्स बनी हुई पीपीटी इस बार, तभी तो कह रहा हूं बहुत मजा आ जाएगा।
44, 108, 135, 162 और 198 का एलसीएम ज्ञात करें। अब है ये सवाल बढ़िया तगड़ा सवाल। सबसे पहले कोई भी मेथड लगाओ, अगर मैं इसमें एलसीएम निकालने गया तो टाइम लगेगा। बेसिक से गया तो 2-3 मिनट चाहिए, डायरेक्ट भी करूंगा तब भी मुझे 1 मिनट लगेगा, लेकिन हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी से। अब सुनना, सवाल करने से पहले 2 मिनट की बात समझाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं बढ़िया से सीख जाओ यार। क्या है मेरे भाई, जो पूछूं बस मुझे वो बताना। अगर कोई संख्या 12 से कटती है, कोई भी संख्या 12 से डिवाइड होती है, क्या वो 12 के फैक्टर से भी कटेगी? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये आपने क्या कह दिया। आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ फैक्टर क्या होता है। सवाल की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये सीख गए सवाल को उड़ा दोगे, है ना मेरे भाई। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, है ना। अब मैं पूछ रहा हूं 12 के फैक्टर क्या है। फैक्टर वो होते हैं जो किसी दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें। तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। अब सुनना मेरी बात, मैं कह रहा था जो संख्या 12 से कटती है, क्या वो 12 के फैक्टर्स ये जितने भी हैं इन सबसे भी कटेगी? हाँ सर, जरूर भी लगाना, हाँ सर जरूर कटेगी। मतलब कोई भी संख्या मान लो जो 12 से कटती है। सर 36 मान लिया, 12 से डिवाइड होता है, तो 36 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से। हाँ ना, तो कह दो यार। समझ पाए? सर ये क्यों सिखा रहे हो, अभी बताता हूं। अब मेरे भाई, अब जरा सवाल देखना, अभी बताऊंगा क्यों बता रहा था। 44 से भी कटे, 108 से भी कटे, 135 से भी कटे, आगे की जरूरत ही नहीं है। जो संख्या 108 से कटती है, ये 135 से कटती है, तो इनके फैक्टर से भी कटनी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं ये जितनी भी संख्या हैं, इन सब के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से कटनी चाहिए। तो सर कौन सा लगाऊं जिससे उत्तर आ जाए? अब जब उत्तर वाली बात होगी ना, अगर कहीं पे 9 है तो 9 लगाना, 9 नहीं है तो 3 लगाना, फिर 8 लगाना, फिर 4 लगाना। सारे मैंने आपको भी रिवाइज करवाए थे, और याद नहीं हुए तो हाथों हाथ बताता हुआ चलूंगा। अब सुनना, गुरुजी 108 में 9 है क्या? 9 का नियम बताओ। 8 और 1 9 अंकों का योग। हाँ सर, 108 का फैक्टर है 9। तो पता क्या कहना चाह रहा हूं, उत्तर वो होगा जो 9 से कटता है। अगर 108 से कट जाए तो मेरे भाई 9 से भी तो कटना चाहिए यार। हाँ ना तो बोल दो। अब देखो 9 का नियम चेक करना मेरे भाई, ऑप्शन में 7 और 2 9 ऐसे जोड़ते हैं, सबको नहीं जोड़ते। 9 कटा, 8 रह गया, उत्तर नहीं हो सकता, असंभव। 8 और 2 10, गुरुजी कैसे कट जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? यह जोड़ लो मेरे भाई, 7 7 14, 1 15, 15 और 8 23, गुरुजी कैसे कट जाएगा? इसको जोड़ो, 8 और 1 9, 7 और 2 9। सर काम बन गया ऑप्शन में डी। आया समझ? कुछ कह रहे होंगे सर आपने ये तो सारे 2 से भी कट रहे हैं, सर 4 से भी कट रहे हैं कुछ। मेरे भाई 2 से कैसे बताओगे, 4 से कैसे बताओगे? डिविजिबिलिटी वो पिक करनी है जो उत्तर दे दे। उत्तर कौन सी देती है, वही तो समझा रहा हूं। उत्तर देती है 9, एक बार में 3 देती है, 8 देती है, 4 देती है। कई बार कुछ सवालों में 2 भी एक साथ लगाने पड़ जाते। धीरे धीरे आएगी बात। चलूं मैं आगे? ठीक है मेरे भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ऑफलाइन क्लास की तरफ बढ़ाने की। जैसे वहां बच्चों को सिखाता हूं, ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूं। एक छोटी छोटी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वरना क्या करता, सवाल पढ़ता, हीरो गर्दी करता, हाँ हाँ ये उत्तर, आगे बढ़ जाता। नहीं, वैसे मुझे नहीं पढ़ाना। ठीक है मेरे भाई, चलो सवाल नंबर 3। संख्याओं 30, 48, 96 और 150 के एलसीएम के अंकों का योग। ये लो, भाई बढ़िया बात। सवाल डीपी कांस्टेबल 2023। अब ऑप्शन से नहीं होगा, अब नहीं होगा डिविजिबिलिटी से। क्यों नहीं होगा? सुनो मेरी बात, ये भी आपको पता होना चाहिए कहां वो मेथड काम नहीं करेगा। वो तुक्का नहीं है, मेथड है, लेकिन कहां काम नहीं करेगा? मेरे भाई संख्या नहीं पूछी, उस संख्या के अंकों का योग पूछ लिया। मतलब जो एलसीएम आ रहा होगा उसके डिजिट को जोड़ के बताना है। तो जब ऐसा सवाल आएगा, ऐसा एक आध शिफ्ट में आता है, तो फिर आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो तो देखो, मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा, इसलिए सब तरह के सवाल पीपीटी में रखे हुए हैं। आ जाओ एलसीएम निकालते हैं। संख्या बताओ जरा, बोल दो। 30, 48, 96, 150। अब सारी बात बाद में, जो मैंने कहा था वो दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। क्या कहा था?
सर 30 150 के अंदर है, चेक करूं ना करूं? यार हाँ ना तो बोल दो। 48 96, 48 दूनी 96 गुरुजी, इसका काम भी खत्म हो गया। किसी भी मेथड से करूं 30 48 की जरूरत मुझे नहीं है। क्या रह गया? केवल 96 और 150। बताओ हाँ ना तो बता दो यार। अब मेरे भाई डायरेक्ट कर दें क्या? चलो बताओ क्या एलसीएम मान लें? 150 मैंने कहा था बड़े वाला एलसीएम मानते हैं। बड़े वाला यहां क्या है? 150। अब 96 के फैक्टर बताओ। ऐसे करना ताकि फैक्टर दिखाई दे जाए। 25 छह 150 होते हैं क्या? इसको मैं कहूंगा 16 छंग 96। अब ऐसे सारे बच्चे समझ जाएंगे और गलती के चांस भी नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, ऐसा क्यों लिखा? सर इसका 6 ये इसके अंदर आ गया, बचा 16। गुरुजी 16 का 25 से कोई लेना देना नहीं रहा, तो सर 16 चुपचाप लगा दो। यार हाँ ना तो कह दो। आओ 16 से गुणा करो। 16 0 0, 16 पंजे 80, 0, 16 कन 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24। तो मेरे भाई ये है सबसे बढ़िया मेथड एलसीएम निकालने का। नहीं समझ आया? वीडियो को पीछे करें, दोबारा से सुन। अब मेरे भाई ये बताओ, एलसीएम थोड़ी ना पूछा था, उस संख्या के अंकों का योग जोड़ो। 4 और 2 6, ऑप्शन में डी। समझ आया? पक्की बात? चलूं मैं आगे? यार हाँ ना कहा करो, जहां भी बैठ के पढ़ते हो। चलूं आगे? ठीक है, सही चल रहा है भाई सब? चलो यार, मैंने आपको बताया नहीं, हमने नया सेटअप बनाया है आपके प्यार से। कभी दिखाऊंगा मैं पूरा बढ़िया से, है ना? और बड़ा अच्छा लग रहा है आज पढ़ाने में भी यार। सवाल नंबर 4, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 48, 72, 16 और 15 से विभाजित हो। अब ऐसे भाषा वाले सवाल बन जाते हैं। सवाल आया कहां था? एसएससी जीडी लेटेस्ट वाला 2025। बच्चों सुनो ध्यान से, कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है। और मैं कह रहा हूं जहां भी संख्या पूछी जाए सारे बच्चे बोल दो निकालेंगे नहीं, क्या लगाएंगे? डिविजिबिलिटी। आओ कैसे बताओ, क्या लगाऊं? इतना तो आप भी समझ गए होंगे। गुरुजी आपने कहा था कहीं भी 9 दिखाई दे जाए ना तो चक्कर में मत पड़ना। 72 में 9 है यार, हाँ ना कहो। 9 कैसे? 9 अट्ठे 72, 9 है मतलब 72 का फैक्टर 9 है, ये कह रहा हूं। जो संख्या 72 से कटती है वो 9 से भी तो कटनी चाहिए। अब आ जाओ, 9 का नियम बोल दो सारे बच्चे। आओ 7 और 1 8। गुरुजी उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये उत्तर नहीं हो सकता। जिस दिन ये समझ आना शुरू हो गया उस दिन आपको मैथ समझ आनी शुरू हो जाएगी। कि सर उत्तर क्या होगा ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन हाँ ये श्योर हूं ऑप्शन ए उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से नहीं कटता। समझ पाए? आ जाओ। 7 5 12 और 1 13, सर 9 से नहीं कटता। 7 और 2 9, गुरुजी काम बन गया। अगला भी चेक करा देता हूं, आओ चेक तो कर लो। 8 4 12, 12 और 7 19 होता है क्या मेरे भाई? समझ गए जो सिखाना चाह रहा हूं? ठीक है। सवाल नंबर 5, पूरी ताकत लगा देंगे मेरे भाई इस बार। ये भी डीपी 2023। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 15, 35, 42 और 72 से विभाजित हो जाए। अब सुनना, फिर से बढ़िया बात है मेरे भाई। संख्या क्या क्या है यहां मैं लिख देता हूं। 15, 35, 42, 72। सबसे पहले तो वही जो मैंने आपसे कहा, अगर कहीं भी 9 दिखाई दे जाए तो 9 को तो छोड़ो मत आप। आओ 9 लगाना मेरे भाई सबसे पहले जरा। वैसे 9 की जरूरत नहीं है, और आसान कर दूं क्या? बताओ हाँ ना तो बताओ। सीधा 4 लगा दूं? भाई मुझे बताओ 72 में फैक्टर 4 है क्या? भाई 4 से भी तो कटता है। जो संख्या 72 से कटती है वो 4 से भी कटनी चाहिए। 4 पता मुझे लिखते लिखते क्यों दिखाई दे गया? 4 का नियम, आखिरी के 2 अंक। गुरुजी कैसा मजाक है ये कैसा मजाक है? ऑप्शन सी। मैंने नहीं बनाए, एज इट इज आए हुए हैं। अगर जो बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं वो एलसीएम से खेलना सीख जाएंगे, वादा कर रहा हूं। समझ पे वाली बात? कोई कहता गुरुजी 9, आओ थोड़ा डाउट दूर करता हूं। देखो 9 मैंने कहा 72 में 9 भी तो है। 5 5 10 2 12, सर नहीं हो सकता। 5 2 7, सर नहीं हो सकता। 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 और 2 9, दो ऑप्शन फंस गए थे सीओडी जो 9 से कटते हैं। तो 4 मुझे फिर भी लगाना पड़ता। जब मैंने 9 लगाया ना तो ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, या तो सी या डी। अब 4 से भी तो चेक कर लो, सर 25 नहीं कटता, ऑप्शन सी। और मैंने सीधा 4 ही लगा दिया तो एक ही बार में काम बन गया। समझ पाए? ठीक है।
सवाल नंबर 6। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? डीपी दिल्ली पुलिस में 2023, ये तो आप जानते हैं 23 के बाद हुआ नहीं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं मेरे, है ना? तो देखो इतने टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, तो मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, है ना? सारे बच्चे सीरियस हो जाओ बढ़िया से। मैंने कहा था इस टाइप से सवाल एसएससी जीडी 2023 में भी बना है। सारे बच्चे बोल दो सहभाज्य संख्या, इंग्लिश में कोप्राइम। सर संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें कॉमन ना हो, जब कॉमन नहीं होता उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। मेरे भाई गुणनफल दिया 306, तो एलसीएम भी तो 306 होगा, ऑप्शन में ए। आप चाहो तो लिख लेना। समझ गए क्या लिखोगे? दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। हाँ ना तो कह दो। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 पढ़ो। बढ़िया सवाल है, ये मैंने पहले भी पढ़ाए थे, इस बार भी मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो ध्यान से क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य जानते होंगे ना, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। दो अभाज्य संख्या x और y, जहां y बड़ा है x से, है ना? एलसीएम कितना बच्चों? 141। तो आपसे कह रहा है y माइनस 5x का मान याद करें। ये सब बात की बात है, पहले आपको x और y निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो जो पूछे निकाल देंगे। आओ तो तरीका क्या है इसको करने का। मैंने कहा ये जो है ना 141, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम है, तो मतलब ऐसी जिनका गुणनफल होगा 141, वो ढूंढना है। कैसे? इसके फैक्टर कर दो। आप मुझे बताओ 141 किससे कटता है? 2 से डिवाइड नहीं होता। 3, हाँ सर। 4, 5 और 1 6, सर 3 से कट जाएगा। 3 से डिवाइड करना, 3 चौक 12, 2 3 सत्ते 21। ये आ गई दो अभाज्य संख्या। अब ध्यान से, बड़ी वाले को नाम y, तो सर ये y है और ये x है। यार हाँ ना तो कह दो। अब बताओ क्या पूछा था? y माइनस 5x। बच्चों y का मान कितना है? 47 माइनस x 3, 5 तिया 15 माइनस कर लोगे? 7 से 5 2, 4 से 1 3, 32 आ जाएगा क्या? ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? चलो ऐसा, लेकिन एक सवाल और है, मान लो दिक्कत भी है, एक और है। बताओ, पढ़ो पहले, चलो पढ़ लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल नंबर 8। अभाज्य संख्या x और y, जहां y बड़ा है x से, एलसीएम 145 है। फिर जो पूछा वो निकाल देंगे। आओ 145 फैक्टर। सर ये तो बहुत आसान है, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा मेरे भाई। 5 दूनी 10, 4 5 नम 45। यार हाँ ना तो कह दिया करो। अब मुझे बताओ बड़े वाला y, तो ये y है, ये x है, ठीक है ना? बताओ पूछा क्या है? 10x माइनस वाई, x से 5 तो 10 पंजे 50, माइनस वाई 29, माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा क्या? ऑप्शन में सी। समझ आ गया होगा? ठीक है। सवाल नंबर 9। अब देखो टाइप वाइज, यहां तक था एलसीएम का सिंपल टाइप। बच्चों अब है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। हो सकता है बहुत बच्चों को याद है, मैं फिर भी लिख रहा हूं एलसीएम ऑफ, सॉरी एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में भिन्न। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, तो आप इसको मन मन में बोलो। आता है फिर भी बोलो यार, आलस किस बात का, है ना? बोलो, बोल बोल के पढ़ो। डिवाइड बाई नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ। बोल बोल के पढ़ो, पूरा स्वाद आ जाएगा। ठीक है ना? चलो अब सर ये तो बहुत आसान कर दिया फिर आपने। ऊपर वालों का एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम बच्चा भी बता देगा यार, 12 होता है। सर 2 इसके अंदर आ गया, 6 और 4 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो ऐसे हमने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है बच्चों को आता भी हो, फिर भी सुन लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन भी हो और सबको डिवाइड कर दे। बच्चों 5 15 25 को कौन काटता है? जो तीनों को काट दे। सर वो तो 5 ही है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 5। 12/5 ऑप्शन में कौन सा था? बी मेरे भाई। समझ आया क्या? ठीक है। मजा आ रहा है? कमेंट करके बताया करो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सारे बच्चे बताया करो कमेंट करके यार, है ना? जरूर। सवाल नंबर 10। और इस बार अगर बच्चों का प्यार बढ़ गया, तो मैंने कहा ना सिस्टम पूरा नया बनाया है,
लाइव भी पढ़ाऊंगा मैं आप प्यार बढ़ा दो सबसे पहले आप। सवाल नंबर 10 सेम सवाल है, देखो जरा ध्यान से नोटिस करना, बच्चे बात सुनते नहीं है इसलिए बता रहा हूं। देखो एसएससी जीडी फ्रैक्शन का सवाल, दिल्ली पुलिस फ्रैक्शन का सवाल। अब मैंने यहां यूपी पुलिस का सवाल पीपीटी में नहीं रखा हुआ, तो मतलब वहां नहीं आएगा, आ सकता है यार, सवाल सब कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं जो आपके दोस्त हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, मेरे भाई ये उनके लिए भी उतना ही काम का बैच है जितना आप लोगों के लिए। मैं उन बच्चों को अलग से बताऊंगा भी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आप भी उनको बता देना यार, ठीक है ना मेरे भाई। सवाल सब सेम है सबसे, ठीक है ना। चलो बताओ, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एलसीएम। मजे की बात दिखाऊं? हाँ ना बताओ, दिखाऊं मजा? देखो 10 25 35 40, गुरुजी वो सबसे बड़ी संख्या सबको काट दे 5, और 5 तो सर नीचे ये था केवल एक में। कोई नहीं, मैं पूरी बात सिखा देता हूं, ऐसा हर बार तो नहीं होगा, मैं पूरी बात नहीं, जहां हूं वहां तो टाइम बचा लो ना कम से कम। आओ ऊपर वालों का एलसीएम संख्या बताओ, ऊपर वाली क्या क्या है? 9 12 18। आओ फास्ट तरीका, बेसिक हमारा बच्चा नहीं लगाएगा, फास्ट वाला तरीका। सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है, उसको मान लेंगे। बस मुझे ये बता दो, मैं 9 को चेक करूं क्या? क्यों? 18 के अंदर है, ठीक है। अब मुझे 21 से बनाना है 18। बच्चों 18 कैसे बनेगा? 9 दूनी 18, क्या कह रहे हो? अच्छा 9 दूनी 18 मेरे भाई। अब मुझे बताओ, या ऐसा कहो 21 में एक 3 आ गया, 18 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है ना सर। एक 3 तो आ गया, तो मुझे एक 3 चाहिए, मुझे 2 चाहिए, 3 दूनी 6, मतलब मुझे 6 चाहिए। समझ आए? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ऐसा कहता हूं ना, 6 तिया 18 कह रहा हूं, चलो तो ये 3 इसके अंदर आ गया, 3 सत्ते 21, 6 रह गया, 6 मैंने लगा दिया। अब मुझे बनाना है 12, 12 बनेगा 4 तिया 12, मतलब 2 तो 2 चाहिए, 2 दूनी 4, एक 3 चाहिए सर। 3 तो मेरे पास है, इसके अंदर भी है, यहां भी है, एक मेरे पास 2 भी है, देखो 6 के अंदर एक 2 है, तो मुझे सिर्फ एक 2 लगाना पड़ेगा। इतना फास्ट, यही एलसीएम है, मैं श्योर हूं यही एलसीएम है। गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 घन 12 का 2, कितना रह गया? 1, 12 दूनी 24 और 1, तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ गया? 252। नीचे वालों का एससी है वो तो मैं पहले ही बता चुका था 5, ऑप्शन मैंने बी पहले ही लगा दिया। अब मुझे बताओ एलसीएम निकालना भी धीरे धीरे बढ़िया से आ गया होगा, चलूं मैं आगे? ठीक है यार। सवाल नंबर 11, देखो टाइप वाइज बनी हुई है। अगला टाइप क्या है? दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, और हाथों हाथ दिखा देता हूं। सेम सवाल दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, मैं तो कह रहा हूं सब सवाल सेम चलेंगे। चलो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, आता भी यार फिर भी सुन लेना। 1.2 2.7 दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हुए सबसे पहले दशमलव के स्थान को सेम करते हैं। चलो उससे भी पहले बताओ दशमलव कहां से गिनते हैं, राइट से या लेफ्ट से? गुरुजी राइट से गिनते हैं, एक के बाद एक के बाद। अगर अलग अलग होते तो सबसे पहले मैं इनका स्थान सेम करता। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर स्थान सेम है तो फिर कुछ मत करना, दशमलव को हटाना और संख्या लिख देना। संख्या क्या क्या मिल गई? 12 और 27, उनका निकाल लेना एलसीएम, और जितने के बाद दशमलव था उसको वापस चिपका देना। मेथड समझ आया? ठीक है। अब मुझे बताओ 12 27 का एलसीएम, जो भी मेथड आपको आता है उस हिसाब से निकाल लो। मैं तो आपको सिखा रहा हूं फास्ट वाला। बड़ी संख्या को एलसीएम मान लें, कितना यार बोलो तो? 27। अब मुझे बनाना है 12, 12 बनेगा 4 तिया 12, सर 3 मेरे पास है, 27 में 3 बहुत सारे हैं, मुझे 4 चाहिए, 4 लगा दिया, 4 से गुणा करो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, तो मेरे भाई 12 और 27 का एलसीएम 108। मैंने कहा जितने के बाद था वो चिपका दो वापस, सर एक के बाद चिपका दो। उत्तर कितना आ गया? 10.8, ऑप्शन में कौन सा था? सी। समझ पाए? पक्की बात? चलिए सवाल नंबर 12, ये लो भाई एक और बढ़िया। और देखो इसमें पीपीटी का तरीका आप नोटिस करो मेरे भाई, दशमलव इस सवाल में अलग अलग हैं, दिल्ली पुलिस में आया था। आओ संख्या लिखाओ पहले मुझे, 9 8.1 0.27 0.09।
सबसे पहला काम है सर दशमलव के स्थान को सेम करना। मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा इस बार। सर दशमलव के स्थान सेम करने कौन सा करें, कम वाला ज्यादा वाला? मेरे भाई ज्यादा वाला करते हैं। तो ज्यादा कौन सा है, 2 के बाद है ना, तो सब में 2 2 के बाद कर लो। देखो यहां कैसे लिखोगे, 9.00, यहां भी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको मेरे भाई। यहां बताओ क्या लिखोगे, 8.10, 0.27, 0.09। दशमलव के स्थान सेम हो गए, तो मतलब आपको संख्या मिल गई। संख्या बताओ क्या क्या मिल गई हैं, 900, 810, 27 और 9। इनका क्या निकाल लोगे और वापस 2 पॉइंट के बाद दशमलव को चिपका दो। आओ, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले बताओ 9 चेक करोगे? नहीं सर, बड़ी संख्या 900 एलसीएम मान ली, 9 इसके अंदर आ गया, काम खत्म। सर 27 भी तो इसके अंदर आ गया, 27 से 81 होता है। हाँ मेरे भाई, काम खत्म। क्या बचा, 810 और 900। इतना आसान हो गया। अब आओ ध्यान से, 900 से क्या बनाना है, 810। यहां लिख के बताता हूं, 900 से 810 बनाना है। देखो ये 0 इसके अंदर आ गया, मतलब 90 से 81 बनाना है। 90 से 81, 81 9 9 81, दोनों 90 में गुरुजी एक ही 9, चुपचाप एक 9 लगा देना। यार समझ पाए क्या, 9 से गुणा करो, 9 9 81, 2 0, तो इन संख्याओं का एलसीएम 81। दशमलव लगाना मत भूलना। कितने के बाद सर, 2 के बाद चिपका दो, कितना आ जाएगा? ऑप्शन में मेरे भाई डी। समझ आया बढ़िया से ना? ठीक है, बस सवाल नंबर 13। ये वाला टाइप, फैक्टर वाला टाइप बहुत आता है। मैंने ना हर बार कह रहा हूं, पीपीटी बहुत शानदार बनी हुई है। ये जीडी 25 का सवाल है। तो अगला मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो दिल्ली पुलिस एससीएम में भी आया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पेपर होता है। तो वो बच्चे भी इसी से पढ़ेंगे मेरे भाई। मैंने कहा ना सबको इसी से पढ़ना है, इस वाली वीडियो से। वीडियो मत कहो, इस वाले बैच से कहो। नाम क्या है, वर्दी बैच, है ना मेरे भाई। चलो आओ, अब देखो इसको कैसे करते हैं। फैक्टर वाले का एलसीएम निकालते हुए सबसे पहले ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे 2 है, 9 है, 13 है, 19 है, फैक्टर्स चाहे सब में हो या ना हो, लेकिन सारे लेने पड़ेंगे। समझ गए? फैक्टर बताओ क्या क्या है। 2 है, ध्यान से छूट ना जाए, 9 है, 13 है, 19 है। सबसे पहले आप भी इसी तरह से लिख लेना, जो फैक्टर्स हैं चाहे सब में हो या ना हो, लेकिन सारे लिखने पड़ेंगे। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 19 है, 19 यहां नहीं है, 19 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब पावर लगानी है बच्चों। पावर लगाते हुए जो बड़ी पावर है ना, बड़ी पावर लगाते हैं। 2 की बड़ी पावर बताओ क्या है, तीनों में 3 है, ठीक है। 9 की बड़ी पावर बताओ, तीनों में क्या है, 9 की भी 3 है। 13 की बड़ी पावर बता दो, सर 2 है। 19 की बड़ी पावर 2 है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन बताओ कौन सा था, 2 की 3, 9 की 3, 13 की 2, 19 की 2, ऑप्शन ए। समझ आया? पक्की बात, मैं दोबारा बता रहा हूं, फैक्टर सारे लेना और पावर बड़ी लेना, ठीक है ना, याद हो गया? ठीक है। आओ फिर भी एक और रखा हुआ है, बताओ फैक्टर सारे लेने हैं, बताओ सारे क्या क्या हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। पावर बड़ी वाली, 3 की बड़ी पावर बताओ, यहां 4 है, वहां 3 है, यहां 2 है, तो बड़ी पावर 4। 5 की बड़ी पावर बच्चों 3 है। 7 की बड़ी पावर बता दो, 2 है, 1 है, वहां 3 है, तो अच्छा 5 तो आगे ना, 7 चेक कर रहे हैं। 7 की 2 है, 1 है, तो 2 आएगा। और भाई 11 की बड़ी पावर 4। तो ऐसा ऑप्शन बता दो कौन सा था, 3 की 4, 5 की 3, 7 की 2, 11 की 4, ऑप्शन ए है। समझ में आया? अब तो समझ आ गया होगा ना, बस ठीक है, बढ़िया। सवाल नंबर 15, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 5 से बढ़ाने पर 18, 30, 36 और 24 से विभाजित हो जाए। सवाल एसएससी जीडी 2025। बच्चों पहले बता दूं पूरा सवाल क्या है, आप सीधा सीधा भी कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, मैं पूरा सवाल सिखा देता हूं। कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या हमने x मान ली, जिसको 5 से जब बढ़ाऊं, तो ध्यान से सुनना, कह रहा है इन सब से कट जाए, जो इन सब से कट जाए छोटी संख्या, उसको मैथ में बोलते हैं। तो मेरे भाई वो जो संख्या हमने मानी है वो x, तो x उत्तर पता क्या होगा, एलसीएम निकाल के -5 कर दे।
अब इस सवाल की बात भूल जाओ, पूरे कॉन्सेप्ट की बात करो, इस पूरे टाइप की बात करो। ये टाइप जो है, मान लो 5 बढ़ाने पे कहे तो सर एलसीएम निकाल के 5 घटाना पड़ेगा। मैं कहूं 5 घटाने पे तो एलसीएम निकाल के 5 जोड़ना पड़ेगा। उल्टा करते हैं। मैं कहूं दुगुना करने पे तो एलसीएम को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? जो कहे उसको उल्टा कर देना एलसीएम निकाल के। अब समझ में आ गया? पूरा टाइप सिखा दिया मैंने आपको। आओ एलसीएम निकाल लोगे मेरे भाई? चलो 18, यहां तो सवाल कर लेंगे, यहां निकाल दे। 18, 30, 36, 24। अब सबसे पहले बताओ 18 चेक करोगे क्या? नहीं सर, 36 के अंदर आ गया। सबसे बड़ी संख्या क्या मान लोगे? 36। 36 से बनाना है 30। फैक्टर ऐसे वाला जो दोनों में हो, बड़ा भी हो तो गलती से बच जाओगे। देखो क्या कह रहा हूं, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। यार हाँ ना तो कहो। सर इसका 5 नहीं है तो 5 लगाना पड़ेगा। 24, गुरुजी 24 बनेगा, 12 दूनी 24, 12 इसके अंदर है, 12 तिया 36। सर 2 नहीं है तो 2 लगाना पड़ेगा। कितना आसान है। 5 दूनी 10, 36 ढाई 360। कितना फास्ट एलसीएम आ जाएगा। ये 0 है मेरे भाई, है ना? 360। अब एलसीएम 360 माइनस 5, तो मुझे उत्तर बताओ कितना आ जाएगा? 355 ऑप्शन में। अब एक नई अप्रोच सिखाता हूं। मेथड मैंने बता दिया, मेरा काम उन बच्चों को भी सिखाना है जिसको ये आता था। वो चार गुरुजी और फास्ट सिखा दो, वो ये चाह रहा है। आओ कैसे? सवाल मैंने बता दिया, जो कहता है उसका उल्टा करते हैं। अब देखो, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये x के दिए हुए हैं, जो हमने x माना था। मतलब इनमें 5 जब जोड़ूं तो इन सब से कट जाए। इन सब से मतलब 18 से, और 18 समझ गए होंगे गुरुजी 9 से। 18 का फैक्टर 9 है। मतलब जब इनमें 5 जोड़ूं तो 9 से कट जाए। आओ बातों बातों में सिखाता हूं। जब आपने इसमें 5 जोड़ा तो मेरे भाई कितना बन गया होगा? 355। 5 5 10 3 13 गुरुजी 9 से नहीं कट। जब इसमें 5 जोड़ा 365। सर 6 3 9, लेकिन 5 रह गया, 9 से नहीं कट। जब आपने इसमें 5 जोड़ा 370। सर 7 3 10, 9 से नहीं कटता। जब इसमें 5 जोड़ा 360। सर 6 3 9। ये है एग्जाम के अप्रोच। जो टॉपर्स हैं, जो रैंक 1 है, उनके पास यही मेथड होते हैं। इससे फास्ट किसी के पास भी नहीं है। समझ गए क्या? पक्की बात। फिर भी मान लो ना समझ आया हो, मैंने आपको पूरा मेथड सिखा दिया। चलूं मैं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 16। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको दुगुना करने पर या होने पर 15, 18, 25, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? सर वो संख्या x मान लें, जिसको डबल करूं इन सब से कट जाए, मतलब एलसीएम। एलसीएम निकाल लेना और 2 से डिवाइड कर। जो सेम सवाल बीच बीच में आ रहे हैं वो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो ये आपके लिए HW है। और जो मैं HW दूंगा वो 2 सवाल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं पीपीटी के अंदर मेरे भाई, वो 4 भी हो सकते हैं। इस बार आपको मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। और हाँ, जो मैं दे रहा हूं सब बच्चे उसको करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। बताओगे आप मुझे आंसर जरूर, ठीक है ना? चलो सवाल नंबर 17। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 12 और 5 दोनों से कट जाए। सबसे पहले एग्जाम की अप्रोच क्या है? 12 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। गुरुजी जो 5, अभी मैं पूरा मेथड सिखाऊंगा, फिलहाल मैं एग्जाम का मेथड सिखा रहा हूं। जो 12 से कटता है सर वो 3 से भी कटना चाहिए। यार हाँ ना कहो। जो 3 से कटता है, मैंने 3 का नियम बताया था। 3 का नियम तो बता दो। सर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तभी वो 3 से कटेगा। आओ देखना जरा, 5 2 7 पूर्ण वर्ग तो है 2550 का, लेकिन 3 से नहीं कटता, तो कैसे उत्तर हो सकता है? सर 9 कटा लेकिन 4 नहीं कटता, उत्तर डी कैसे हो सकता? 3600 6 3 9 900। सर ये दोनों ही कटते हैं 3 से। और बढ़िया बात क्या है, दोनों ही पूर्ण वर्ग है। सर ये इसी का मल्टीपल बन रहा है। लेकिन पूछा क्या? सबसे छोटी 912 से भी कटता है, 905 से भी कटता है, तो फिर छोटा वाला उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये हुआ एग्जाम का मेथड। अब पूरा मेथड क्या है देखो, वो भी आपको आना चाहिए। आओ वो भी मैं सिखाता हूं। सबसे पहले ये जो संख्या दी होंगी इनका निकालना एलसीएम।
अब यहां तो बहुत आसान है, संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, तो 12 पंजे, ये इसका एलसीएम। अब ध्यान से सुनो, मैं सब बात हटा रहा हूं, जो कह रहा हूं उसको सुनना। स्टार्ट। मैथ में किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं मेरे भाई, तरीका क्या है? सबसे पहले करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स। 60 के, आओ यहां से करते हैं 2 से प्राइम, 30, 15, 5 और 5 से 1 प्राइम फैक्टर्स। लिखना भैया क्या क्या है, 2, 2, 3, 5। अब करते क्या है, पूर्ण वर्ग का मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, जो उसके प्राइम फैक्टर्स है ना वो पेयर में होने चाहिए। पेयर मतलब जोड़ा बनना चाहिए, जिसका जोड़ा अधूरा उसका जोड़ा बना दो। जैसे मेरे भाई ये पूरा जोड़ा है, गुरुजी समझ गए, 3 अकेला मतलब 3 लगाना पड़ेगा। सर 5 अकेला 5 लगाना पड़ेगा, तो 5 तिया 15, 15 से 60 में गुणा करवा दो। 15 0 0, 15 छंग 90, उत्तर आ गया 900, जो हमने पहले ही लगा दिया था। मेथड भी समझ आ गया, चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 18, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें 15, 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। बच्चों करते क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। जब रिमाइंडर सेम की बात हो, आप करोगे क्या, एलसीएम निकाल के सेम रिमाइंडर जोड़ दोगे। समझ में आया सब बच्चों को? आओ यहां तो बहुत आसान है, क्यों, 15, 30, 45। अब सर ये तो इसके अंदर आ गया, 15 चेक नहीं करूंगा, 30 और 45 बात तो बातों में पता लग जाएगा, 45 दूनी 90, 30 तिया 90, गुरुजी एलसीएम आ जाएगा 90। रिमाइंडर कितना, 8, 8 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 98 ऑप्शन में। अब सर इसको ऑप्शन से यार कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको मेथड भी सिखाना है, कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना। चलो एक बात मैं बता दूं, पहले बताओ सवाल आप सबने नोट कर लिया, बस हाँ ना तो बता दो। एक छोटी सी बात सिखाने जा रहा हूं, वो सिखानी जरूरी भी है, जरूरी भी है। अगले सवालों में मैं लगाऊंगा, बड़े बड़े सवालों में रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, शेषफल वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर अच्छा पहले ये बताओ, अगर मैं 6 को 8 से डिवाइड करूं कितना रिमाइंडर आएगा, सारे बोलो यार। देखो मैं जानता हूं कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, उनको सिखाना चाह रहा हूं। जिससे डिवाइड करते हैं ऊपर छोटी संख्या, तो रिमाइंडर वही होता है, तो यहां रिमाइंडर कितना आ गया 6। मैं कहूं 5 को अगर 9 से डिवाइड करूं कितना रिमाइंडर आ गया 5। ये वाली बात समझ में आई। इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं जब 30 से भाग करते हैं तो कितना आता है 8, 30 से भाग करते हैं तो 8 आता है। अब 30 का जो फैक्टर, 30 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे किसी से भी भाग करवाने के लिए सवाल बनता है। मैंने क्या कहा, क्या 30 का फैक्टर 10 है, यार हाँ ना कहो बस। क्या 30 को 10 काटता है, हाँ गुरुजी काटता है। तो मैं कह रहा हूं 10 से भाग करके शेषफल क्या होगा, तो जब 8 को 10 से भाग करोगे, जिससे भाग करते हैं छोटा, तो रिमाइंडर वही, मतलब 8 आएगा। 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बचता है, अगर 10 से करें तो कितना बचेगा सर 8 बचेगा। अब देखो क्यों बता रहा हूं, 10 का नियम पता क्या है, जो आखिरी का अंक होता है ना वही रिमाइंडर होता है। तो गुरुजी 8 केवल 1 में लगाया हुआ था, आंखें काम कर रही थी, 2 सेकंड में उत्तर था सवाल का। समझ आया? अगर मैं सवाल की बात हटा दूं, रिमाइंडर वाली बात सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि कह रहा हूं बड़े सवालों में लगाऊंगा। 30 से डिवाइड करें 8 बचता है, 30 का जो भी फैक्टर है, 30 का फैक्टर 5 भी तो है, अगर मैं 5 से भाग करूं कितना बचेगा, तो 8 को 5 से भाग कर लो तो गुरुजी 3 बचेगा। मैं रिमाइंडर सिखा रहा हूं, सवाल की बात मैंने हटा दी, मैं रिमाइंडर सिखा रहा हूं। 30 से भाग करें 8 बचता है, तो 5 से भाग करने में कितना बचेगा, 8 को 5 से भाग कर लो, और वही संख्या कहता है जो उस संख्या की फैक्टर होती है। समझ आया? बाकी मान लो कंफ्यूजन है, मैं जानता हूं बहुत बच्चों को होगा, ऑफलाइन में मैं जानता हूं बच्चों को मुंह बन जाते हैं, आपके भी बन गए होंगे। जैसे जैसे अभी आगे चलेंगे सवालों में वहां समझ में आ, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 19, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष बचे। सबसे पहले मेरा काम है आपको मेथड सिखाना। बच्चों यहां रिमाइंडर सेम था,
है ना। और इस वाले में देखो रिमाइंडर अलग अलग कर दी। तो पता करते क्या है, 6, 8 और 10 से भाग करने पर 4, 6 और 8। 6 से भाग करूं तो 4 बचेगा, 8 से करूं तो 6 बचेगा, 10 से करूं तो 8 बचेगा। बच्चों ध्यान से देखना, ये जो अंतर है ना, देखो 2 बचा, 2, 2, इसको बोलते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। ये सेम ही होगा। तो मेथड क्या है, जो संख्या दी होंगी उनका एलसीएम निकाल के कॉमन डिफरेंस को बच्चों माइनस करते हैं। ये है इसका तरीका करने का। रिमाइंडर सेम तो एलसीएम निकाल के जोड़ते हैं, रिमाइंडर अलग अलग तो कॉमन डिफरेंस निकाल के माइनस कर। याद हो गया। आओ संख्याओं का एलसीएम तो निकाल लो। संख्या तो दोबारा लिख देता हूं, 6, 8 और 10। एलसीएम बताओ, बहुत आसान है ये तो यार। 10 मान लिया, 8 का केवल 2 आया, गुरुजी 4 लगा दो। 6 का सर 3 नहीं है, 3 लगा दो। 4 तिया 12 ढाई 120, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 118। ऑप्शन में समझ गए क्या। चलो सवाल नंबर 20। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष बचे। अब देखो जब बड़े सवाल है ना तो लगा दो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। देखो यहां कैसे लगाओगे, आओ ध्यान से देखना। पहले संख्या लिखाओ, 15, 17 और 19, कितना कितना बचता है भाई, 4, 6 और 8। सवाल भूल जाओ, जो पूछूं वो बताना। 15 से भाग करने पर 4 बचता है। मैं कहूं अगर मैं 5 से भाग करूं, क्योंकि 15 का फैक्टर 5 है, तो कितना बचेगा मेरे भाई। जब 4 को 5 से करोगे तो 4 ही तो बचेगा। आप 3 लगा लो, 3 भी काम कर जाएगा। मैं 5 लगा रहा हूं, 5 से भाग करके 4 बचना चाहिए। अब 5 का नियम, आखिर में 0 है, 5 है तो ही कटेगा, वरना जो आखिरी का अंक है ना वही रिमाइंडर होता है। अब देखो जरा ध्यान से, सर ये वाला तो पूरा कट गया, उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि 4 बचना चाहिए। सर यहां लास्ट में 2 तो 2 बचता है। सर यहां लास्ट में 8, 8 को 5 से भाग करना, बड़ा तो दोबारा भाग करना पड़ता है, 5 × 5, सर 3 बचा तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में 4 है, उत्तर ऑप्शन में डी आ जाएगा। इतना फास्ट है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं जानता हूं मैं थक गया हूं, आप समझो ध्यान से, ऑफलाइन क्लास भी होती है यार। जो मैं समझाना चाह रहा हूं अगर वो आप समझ पा रहे हो तो एलसीएम में मजा आ जाएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको मैथ में फेल कर दे। आप इसको एक बार दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, ये वाली बात है ना मेरे भाई। चलूं मैं आगे, ठीक है। ये चलो एक काम करता हूं, थोड़ा सा और सिखाने की कोशिश करता हूं। जल्दबाजी मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं पेन बदल के सीखेंगे। पानी मुझे भी यहां रख देना यार। 15 से डिवाइड करें, कितना बचता है, 4। अब मुझे बताओ 15 का फैक्टर 4 है, 15 का फैक्टर 3 भी तो है। आओ 3 लगाते हैं। अगर 3 से डिवाइड करें तो मेरे भाई 4 को 3 से डिवाइड करना, गुरुजी एक ही तो बचेगा। बताओ यार, तो बताओ उत्तर क्या होगा। 3 से डिवाइड करके एक जहां रह जाए वो उत्तर होगा। आओ चेक करना जरा, 3 का नियम सबको याद है, हाँ ना बताओ यार, बोला तो करो कम से कम। चलो 8, 4, 12, 5, 4, 9, सर ये तो पूरा कट गया और बचना कितना चाहिए था, एक बचना चाहिए ना 3 से भाग करके। 8, 4, 12, 12 कट गया, सर 3 भी कट गया, सर 2 रह गया, बचना चाहिए था 1। 5, 4, 9, 8, 4, 12, सर पूरा कट गया। 8, 4, 12, 3, सर 4, 4 को 3 से भाग करा, सर 1 रह गया, मतलब ऑप्शन 3 लगाओ, 5 लगाओ, नहीं क्या लगाओगे, उसका फैक्टर होना चाहिए। मतलब जो 15 से भाग करके 4 दे रहा है तो उससे चेक करोगे जो 15 का फैक्टर है। 15 का फैक्टर 5 है, 15 का फैक्टर 3 है। कोई बच्चा कहे सर 10 से लगाऊं क्या, 8 से लगाऊं क्या, 4 से लगाऊं क्या, नहीं मेरे भाई, 15 का फैक्टर 4 नहीं है। समझो अब जो बढ़िया सिखाना चाह रहा हूं, 15 से करूं 4 बचे तो वो लगाओगे जो 15 का फैक्टर है। 15 का फैक्टर 5 भी है, 15 का फैक्टर 3 भी है। अब समझ आया बढ़िया से, ठीक है यार, पूरी ताकत लगा दी यार। देखो सवाल नंबर 21 पढ़ो। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बच्चों
सबसे पहले सवाल वाल मैं नहीं दिख रहा कौन से पेपर का सवाल है, ये आप देखो यार, आपके काम की बात बता रहा हूं। 25 का नियम याद नहीं है तो लिखना। कोई संख्या 25 से कब कटती है? अगर आखिरी के 2 अंक 25 से कट जाएं, आखिरी के 2 अंक ऐसे कह लो सर, 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, तभी 25 से कटता है, अदरवाइज नहीं कट। इतना याद हो गया। पूरा मेथड की कोई जरूरत नहीं होती इन सवालों में। सुनना, 15, 25, गुरुजी 25 आपने याद करा दिया, उत्तर ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी गुरुजी असंभव। मैंने कहा ना, इतना आ जाए सर उत्तर क्या होगा मुझे नहीं पता, इतना मैथ आपने सिखा दिया कि बी और डी नहीं हो सकता, 25 से नहीं कटता। सर अब क्या लगाऊं, अब फेल हो गया? नहीं यार, फेल नहीं होता, कोई तुक्का थोड़ी जो फेल हो जाएगा, मेथड है, किसी एक को और लगा दो। आओ मेरे भाई, 40 का फैक्टर 4 है क्या? हाँ ना, तो बताओ, जो संख्या 40 से कटती है वो 4 से भी कटेगी। 4 का नियम, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के तो 75 नहीं कटता। कौन सा उत्तर है गया? ऑप्शन सी, 9600। समझ पाए? पूरे मेथड की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा फिर। चलो मैं आगे, जहां ऐसा सवाल आएगा मैं बता दूंगा, एक आध मैंने रखा हुआ है जानबूझ के, सिखाऊंगा मेथड भी मैं आपको, टेंशन मत लो। फिलहाल यहां जरूरत नहीं है, जहां है वहां सिखा दूंगा। चलूं? ठीक है, सही चल रहा है भाई। सवाल नंबर 22, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या। चलो बता देता हूं मैं जो आपसे कह रहा था। बच्चों सुनो, मेथड कहां लगाना पड़ेगा? जब आपसे संख्या ना पूछ के उस संख्या के अंकों का योग पूछा जाए। जहां भी संख्या पूछी जाएगी, चाहे दुनिया में किसी भी पेपर का सवाल क्यों ना हो, डिविजिबिलिटी 100% काम करेगी। समझ आया? तो संख्या पूछी थी लगा दिया डिविजिबिलिटी, संख्या पूछी है लगा देंगे डिविजिबिलिटी। जहां अंकों का योग पूछेगा वहां मेथड सिखा दूंगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब फिर से बताओ मेरे भाई, क्या लगाऊं? 25, 25 लगा दूं सबसे पहले? सर ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, बताओ हाँ ना तो बताओ। आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक। अब किसी एक को और लगा दो, बहुत आसान है इस बार तो। सर 15 में 3 भी 2 है, जो संख्या 15 से कटती है वो 3 से कटनी चाहिए। 3 का नियम बोल लो यार, अंकों का योग मेरे भाई। सर 1 और 1 2 नहीं कटता, 2 और 1 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ पाए? चलो सवाल नंबर 23, वह सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या है जिसे 5, 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे? बच्चों फिर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन मैं कह रहा हूं जब जब संख्या पूछा जाए तब तक कोई मेथड की जरूरत नहीं होती, काम करता है डिविजिबिलिटी। ठीक है ना? चलो आओ, करना क्या है मेरे भाई, लगाओ। 5, 6 और 7 से भाग करने पर, 5 से करूं, 6 से करूं, 7 से करूं, कितना बचे? 2। तो सबसे पहले 5 ही देखो, आपको दिख रहा होगा, 5 से करूं 2 बचे। अब 5 का नियम आप जानते हैं, जो आखिरी का अंक होता है वही रिमाइंडर होता है मेरे भाई। यहाँ 8, तो 8 बड़ा तो नहीं हो सकता, 8 को 5 से भाग करो, कितना बचेगा? 3। और बचना कितना चाहिए था? तो गुरुजी उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर नहीं हो सकता, 2 बचना चाहिए ना, ऑप्शन सी या ऑप्शन बी। समझ आया? कोई सा एक और लगा दो। आओ 6 लगा दूं, 6 से भाग करूं तो 2 बचे। 6 का फैक्टर 3 है क्या? 3 से भाग करूं तो देखो छोटा है, तो गुरुजी 2 ही तो बचना चाहिए। 3 से भाग करने पे भी 2 जो बचेगा वो उत्तर लगा दे। आओ जरा चेक करना मेरे भाई, कहां बचता है? सर 9, 9, 9 और 6 3 से कट गए, 2 रह गया, उत्तर सी। आओ चेक करा देता हूं, 9, 9, 9, 7 और 2 9। सर ये तो पूरा पूरा कट गया, उत्तर कैसे हो जाए? 3 से जब भाग करूं 2 बचना चाहिए था, वो ऑप्शन सी में बच रहा है। समझ गए? ठीक है। सवाल नंबर 24, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 9, 18, 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 बचता है। ये सारे सवाल नोटिस करो। अभी जीडी इस पे हमने मेंशन नहीं किया था, कोई बात नहीं, लिखना भूल गए होंगे। ये भी जीडी 25 का था, एसएससी जीडी 25 के सवाल हैं सारे, ये सारे जीडी 25 में आए थे। उड़ा दोगे आप इस बार आएंगे तो मेरे भाई। चलो बच्चे वहां मेथड लगा रहे थे बेवजह, यहां देखना कितना आसान है यार।
9 से भाग करूं 5 बचे, 18 से करूं 5 बचे, 23 से करूं 5 बचे। जो मन कर रहा है वो लगा दो। तो मेरा मन तो 9 ही कर रहा है। 9 से करूं तो 5 बचे। आओ चेक करते हैं, 9 का नियम लगाओ जरा सारे। 9 कटा 9 कटा 4 और 1 5। सर इसमें बचा उत्तर श्योर नहीं है। हाँ हो सकता है। 9 9 6 3 9 सर पूरा कट गया, ये तो नहीं है, ये श्योर है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 9 कटा 9 कटा 5 3 8 रह गया, रहना चाहिए था 5। 9 कटा 2 और 1 3 रह गया। अब मैं श्योर हूं उत्तर मेरे भाई ए 99 41। समझ आया सब बच्चों को? चलूं आगे यार, ठीक है। सवाल नंबर 25। 18 24 और 25 से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या के, ये लो, अंकों का योग। अगर संख्या ही पूछी जाती तो फिर क्या लगाते, डिविजिबिलिटी। अब पूछा योग, मेथड लगाना ही पड़ेगा। आओ ध्यान से सीखना, जिनके मन में बहुत जिज्ञासा थी ना गुरुजी मेथड तो सिखा दो, अब आ जाओ मेरे भाई। क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी जाएंगी उनका निकालना एलसीएम है ना। एलसीएम निकाल लो चलो पहले। एलसीएम मान लिया 25। सर 25 और 24 में कुछ कॉमन नहीं है, तो सर 24 सीधा सीधा लगा दूं क्या? यार हाँ ना तो कहा करो। 18 बनाना है, 6 18। सर 24 में से मैंने क्या ले लिया, 6 चौक क्या रह गया 3। ठीक है। अब मुझे बताओ, गुणा कैसे करोगे? ऐसे करोगे ना, इसका 4 छंग 24 कह लूं क्या? ठीक है ना। देखो ऐसा क्या हुआ, 25 चौका 100 और 6 18, 18 गुणा 100, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क ना मेरे भाई। आप भी कर लोगे यार, है ना। इस तरह से एलसीएम आ गया 1800। अब मेथड क्या है, देखो ये तो एलसीएम 4 अंक की संख्या है। सवाल तो पढ़ लो, 6 अंक की संख्या हो, सबसे छोटी भी हो। बच्चों 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताना जरा। गुरुजी 1 के बाद 5 0। अब ये 18 24 25 से कटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कटती, 18 से 3 से नहीं कटती। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, या कुछ देना पड़ेगा। दो ही तरीके होते हैं, या तो हटाना पड़ता है या देना पड़ता है। हटाना कब पड़ता है, जब बड़ी संख्या पूछी जाए। जब छोटी संख्या पूछी जाए तो कुछ देना पड़ता है। क्यों कह रहा हूं सुन लो, बहुत बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं। अगर इसमें से कुछ हटाऊंगा, ये संख्या 5 अंक की रह जाएगी। भाई 6 अंक की थी ना, अगर मैं 1 भी माइनस करता हूं ना, तो ये संख्या 5 अंक की रह जाएगी। कुछ हटा नहीं सकता, कुछ देना पड़ेगा। देना क्या है आओ बताता हूं, पूरा मैं बढ़िया सिखाऊंगा यार। देना क्या है भाई, इसको सीख तो लो यार। चलो सबसे पहले जो एलसीएम आएगा उससे भाग करके ना रिमाइंडर निकाल लेना, शेषफल निकाल लेना। आओ भाग करते हैं। 18 पंजे 90 होते हैं क्या? कितना रह जाएगा बच्चों, 0 0 0 1 1000। 1 0 उतार लिया, फिर 18 पंजे 90, फिर कितना रह जाएगा 1000। ठीक है। अब सुनो, इस सवाल में नहीं आ रहा, लेकिन मैं पूरी बात बता रहा हूं। जब बड़ी संख्या वाली बात होती है, 5 अंक की बड़ी संख्या, 6 अंक की बड़ी संख्या, तो जो रिमाइंडर, सुन लो ध्यान से, नोट्स बना लेना। जो बड़ी संख्या आती है, सॉरी बड़ी संख्या कह रहा हूं, जो रिमाइंडर आता है उसको घटाते हैं, शेषफल को घटाते हैं। कब? जब बड़ी संख्या पूछी जाती है। लेकिन जब छोटी संख्या पूछी जाती है तो घटाते नहीं है। क्यों नहीं घटा सकता? मैंने बता दिया था, मैं कुछ भी घटाऊंगा तो ये 5 अंक का रह जाएगा, तो मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा। बच्चों जोड़ते क्या है, जिससे भाग करते हैं और जो शेषफल है उनका जो अंतर होगा ना, उसको जोड़ते हैं यार। स्टार लगा लेना, स्टार लगा के नोट्स में लिख लेना 707, वरना भूल जाओगे और मेरी जो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है ना। क्या बताया, जिससे भाग कर रहे हैं, जो शेषफल है उसका अंतर जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो जोड़ दो मेरे भाई। 1 के बाद 5 0 में कितना जोड़ना है, 800। कितना आ जाएगा, 0 0 8 और 2 0 1, यही था ना, ये आ गया। पता ये वो संख्या है जो 6 अंक की सबसे छोटी है और 18 24 25 से विभाजित भी होती है। तो संख्या नहीं पूछ रहा, संख्या पूछी होती इतनी मेहनत थोड़ी ना करते, डिविजिबिलिटी से लगा देते। अभी कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग जोड़ना मेरे भाई, 8 और 1 9 ऑप्शन में। समझ पाए? पक्की बात। चलो मैं आगे, हमारा माइक काम कर रहा है मेरे भाई। ठीक है चलो।
सवाल नंबर 26। ये लो, एक और आ गया और इसमें बड़ी पूछ ली है, छोटा सा सवाल लेकिन बड़ी वाली संख्या पूछी। x 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित है। तो x के अंकों का योग पूछ रहा है। संख्या पूछी जाती तो आप बताओ क्या करते? गुरुजी लगाते डिविजिबिलिटी। पूछ रहा है अंकों का योग, लगाना पड़ेगा मेथड। आओ मेथड भी सीख लो बड़े वाले में कैसे करते हैं। वैसे मैं बता चुका। सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे यार, बोल दो। एलसीएम क्या मान लिया? 25। गुरुजी 20 का 5 आ गया, 4 नहीं है, 4 लगा दो। 12 सर 4 तिया 3 लगा दो। 25 चौका 100 तिया 300। फिर मैंने कहा कितनी, ये 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी जो कहे उसको मान लेना। यहां कितने अंकी है? 3। 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या 999। जो एलसीएम आएगा उससे भाग करना। इस वाले मेथड से जो पुराने सवाल थे बड़ी संख्या वाले, आप लगाना और बताना उत्तर सेम आ रहा था या नहीं आ रहा था। अब मेरे भाई करो भाग जरा, 3 बार जाएगा क्या? 900 कितना आ गया? 99। और मैंने कहा जब बड़ी संख्या पूछी जाती है तो रिमाइंडर को घटाते हैं। तो बताओ क्या करोगे? 999 से कितना माइनस करोगे? 99 में कितना आ जाएगा? तो ये वो बड़ी संख्या आ गई जो इन सबसे कटती है, 12 से भी, 20 से भी, 25 से भी। और सुन लो हाथों हाथ, जो पुराने सवाल थे, अगर इसी में रिमाइंडर वाली बात और होती कि इनसे करके बड़ी संख्या बताओ, समान रिमाइंडर बचता है, तो वो मैं इसमें जोड़ देता। जो मैं आपसे कह रहा हूं पुराने सवालों को मेथड से बताओ। समझ गए ना जो कह रहा हूं? ठीक है। तो फिलहाल कह रहा है ये एक्स आ गया, एक्स के अंकों का योग गुरुजी जोड़ के बता दो, 9 आ जाएगा ऑप्शन में ए। चलो आगे, पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 27। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेषफल प्राप्त होते हैं। सवाल पे नजर मारना, दिल्ली पुलिस एससीएम। संख्या ऑप्शन, डिविजिबिलिटी। मेथड में बता चुका। मेथड पता कैसे? आओ थोड़ा बता देता हूं पहले। एलसीएम निकालना, छोटे वाला ये था ना, ये था। एलसीएम निकालना, रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर निकाल के जिससे भाग करते हैं उसका अंतर जोड़ देते हैं। जब जोड़ दोगे तो फिलहाल वो संख्या मिलती है जो इन सबसे कटेगी। किन सबसे? 15, 20 और 25। अब रिमाइंडर वाली बात पे आ जाओ। रिमाइंडर सेम होता तो उसको बाद में जोड़ देते। रिमाइंडर अलग अलग है तो जो इनका कॉमन डिफरेंस है उसको बाद में से हटा देते हैं। अब समझ गए? लेकिन फिलहाल ये सब कहानी यहां नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि संख्या पूछी, संख्या के अंकों का योग पूछता तो लगाता। आओ मेरे भाई लगाओ, जो मन कर रहा है। 15 से भाग करके पहले सवाल संख्या लिखाओ, 15, 20, 25। मैं भी तो नजर मारूंगा मेरे भाई, याद थोड़ी है यार। 7, 12, 17। अब जो मन कर रहा है, 15 से भाग करूं तो 7 बचता है, 5 लगा दो। या सबसे बढ़िया बताऊं, चलो सबसे बढ़िया बता दूं, 20 से करते हैं तो 12। क्या 20 का फैक्टर 10 है? 10 से करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? गुरुजी 2 बचना चाहिए। 10 से भाग करके 2 बचना चाहिए। अब मेरे भाई जब मैं 10 से भाग करूंगा 2, यार 1 में ही तो है, ऑप्शन बी में लास्ट में 2। इतना फास्ट समझ आया तो उड़ा दोगे सवाल को। समझ गए? पक्की बात। आप एक काम करना, किसी और को भी लगाना। जैसे मैं कह रहा हूं 20 का फैक्टर 4 भी है, 4 से भाग करूं पूरा पूरा कट जाए। आओ ये वाली बात भी बता दूं जो मेरे मुंह से निकल गई है। चलो 20 से करें तो 12 बचा। क्या 20 का फैक्टर 4 भी तो है? 4 से भाग करूं तो मेरे भाई जब 12 को 4 से करोगे ये तो सर पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। तो मतलब उत्तर वो होगा जो 4 से कट जाए। 4 से आखिरी के 2, सर ये नहीं, ये नहीं, 94 भी नहीं कटता यार, 92 में कटता, ऑप्शन बी। सच में डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर लगाना जिसको आ गया, एलसीएम से उंगलियों पे खेलना आ जाएगा उसको। किसी भी पेपर, किसी भी किताब का सवाल आप उड़ा दोगे। और ये किताब मैं भी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, एक ऐसी किताब बना रहा हूं। पता क्यों? मार्केट में जीडी वाली किताब अलग है, दिल्ली पुलिस की अलग है। बच्चे 2 किताबें खरीदता है जबकि सवाल दोनों में मैंने आपको दिखा दिया सेम चल रहा है। तो मैं ऐसी एक कंबाइंड किताब बना रहा हूं, बच्चा उसको पढ़े
उसका दिल्ली पुलिस भी पास हो जाए, उसका जीडी पास हो जाए, उसका यूपी कांस्टेबल पास हो जाए, उसका दिल्ली पुलिस एससीएम पास हो जाए, समझ आया, उसका सीआरपीएफ पास हो जाए। एक ऐसी किताब तैयार मैं कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो चलो फिलहाल मैं सवाल में आगे। मजा आ रहा है? बताया करो यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा बताया करो गुरुजी, स्वाद आ रहा है, मजा नहीं स्वाद आ रहा है। चलो सवाल नंबर 28। 2800 और 3000 के बीच कौन सी संख्या है जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता? पहले सवाल का मेथड सुनना, फिलहाल तो मैं उड़ा दूंगा ऐसे ही। मेथड क्या है? संख्या लिखाओ मेरे भाई, पहले 24, 32, 45। आप इनका एलसीएम निकालना, और एलसीएम नहीं पूछ रहा, एलसीएम का मल्टीपल। मैंने कहा था ना काम आते हैं सब चीजें, जो शुरू में पढ़ाया था अब काम आ गया। मतलब एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 2800 और 3000 के बीच में पड़ जाए। मेथड समझ में आ गया? फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, क्यों मेरे भाई? क्योंकि संख्या पूछी है। आओ जरा, कोई शेष नहीं बचता मतलब इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, और आप दिख गया आपको 45। भैया 45 मतलब 9, 45 का फैक्टर 9 है, जो 45 से कटता है सर वो 9 से भी कटेगा। 9 का नियम अब तो बोल दो यार, मैं कह के थक गया, तुम तो बोल दो। बोलो सारे, मैं नहीं बताऊंगा आप बोलोगे। सर मुझे ही बोलना पड़ेगा। वो होगा जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए, वो संख्या जिसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। आओ जरा चेक करना, 9 कटा, और देखो कैसे जोड़ते हैं, ऐसे नहीं जोड़ते 9, 6, 15, जहां जहां 9 से कट जाए वहां वहां काट दिया करो। सर 9 कटा, 6 और 2 8, गुरुजी नहीं हो सकता। 8 4 12, 2 14, सर कैसे हो जाएगा? सर 9 कटा, 2 और 2 4, असंभव। 8 8 16, 2 18, गुरुजी काम बन गया। ऑप्शन डी 28 80। समझ आया क्या? ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल था, सेम एसएससी जीडी 25 में आया, एक स्टेप आगे बढ़ा के। आओ सवाल पढ़ो पहले तब बताऊंगा। 4000 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 12 16 24 से भाग देने पर दिल्ली पुलिस में कोई शेष नहीं बच रहा था, यहां इन्होंने शेष बचा दिया 4। मतलब पता क्या है? पहले इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम का मल्टीपल जो 4000 5000 के बीच आ जाए, जो आएगा उसमें 4 जोड़ देना। अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मेथड नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएं? संख्या पूछी। आओ उड़ा दो, बताओ क्या लगाओगे? 12 से भाग करूं तो कितना बचता है? 4। 12 का फैक्टर 4 है क्या? 4 से भाग करूं तो मेरे भाई कितना आना चाहिए? 0। मतलब 4 से पूरा कटना चाहिए, तो वो उत्तर होगा जो 4 से कट जाए। मेरे भाई आखिरी के 2 अंक नहीं, आखिरी के 2 अंक नहीं, आखिरी के 2 नहीं, ऑप्शन में ए। मतलब पता ये मत सोचना गुरुजी 4 कहां कहा था इसमें, मैं ये नहीं कह रहा। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, 12 से भाग करते हैं तो 4 बचता है। अगर 4 से करूं, 12 का फैक्टर 4 है, 16 में भी तो 4 है, 4 से करूं 4 को कितना बचना चाहिए? 0। तो उत्तर वो होगा जिसको 4 से भाग करके 0 आता है, मतलब 4 से पूरा कट जाए, मतलब आखिरी के 2 अंक। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। समझ आ गया? सवाल नंबर 30 पढ़ो मेरे भाई, क्या है? तब तक पानी पीने थोड़ा सा, पढ़ो सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ना। जब सबसे छोटी संख्या x को 8 16 18 20 और 25 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है, लेकिन x 7 से विभाजित है। x का मान क्या हो? सबसे पहले कई बार ऐसे ऑप्शन देता है कि पहली बार में ही देखो 7 से विभाजित है तो वो उत्तर होगा जो 7 से कट जाए। लेकिन मान लो ऐसे कई बार 2 ऑप्शन फंसा देगा, 3 ऑप्शन फंसा देगा, तो हम लोग तो क्या लगाएंगे अपना? रिमाइंडर या फिर डिविजिबिलिटी। यहां लगेगा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। बताओ कैसे? 8 से करूं तो 3 बचे, 16 से करूं तो 3 बचे, 18 से करूं तो 3, 20 से करूं तो 3, 25 से करूं तो 3। 25 का नियम, 25 बताया था आखिरी के 2 अंक। अब आखिरी के 2 अंक करते हैं 25 से, तो जो लास्ट में है अगर 25 से छोटा है तो वही रिमाइंडर, 25 से बड़े आखिरी के 2 अंक तो उसको दोबारा भाग कर लेंगे। समझ पाए? अब गुरुजी
आखिरी दो 20, मतलब जब 25 से भाग करूंगा तो यहाँ 20 आएगा, उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आना कितना चाहिए रिमाइंडर 3। सर 25 से आखिरी के दो 23, तो 23 रिमाइंडर उत्तर नहीं है। सर आखिरी के दो 02, 2 रिमाइंडर उत्तर नहीं। सर आखिरी के 03 उत्तर बी 72 फास्ट। सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सारी बातें कॉपी में लिखी हुई हैं, नोट्स बनाए हुए हैं बढ़िया से, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहाने दूंगा। हवा हवा में पढ़ रहे हो, मजा बहुत आ रहा है, नोट्स नहीं बना रहे, दिक्कत आएगी। मैथ एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आएगा, इसलिए जैसा कह रहा हूं प्लीज मेरी बात मान लो, ये समझ लो आपके बड़े भाई आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलो समझ में आया क्या, पक्की बात, ठीक है। सवाल नंबर 31, और देखो जीडी 25 के सवाल है, दोनों सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, संख्या बदली हुई है, ये बिल्कुल सेम है। अरे सेम तो नहीं आ गया, 12, 15, 18, 20, 25 नहीं, अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जब सबसे छोटी संख्या x को 12, 15, 18, 20 और 25 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 5 बचता है, लेकिन x 7 से विभाजित है, x का मान। सेम बात यार, सेम बात कैसे बताओ जरा, फिर 25 लगा दूं, हाँ 25 लगा दूं मेरे भाई, सेम बताओ, हाँ ना तो बताओ। अब 25 से नियम मेरे भाई, आखिरी के 2 अंक, 2 0, यहां मैं लिख देता हूं 25, 50, 75, तो जो आखिरी के 2 अंक हैं अगर वो 25 से छोटे हैं तो रिमाइंडर वही है, अगर वो 2 अंक 25 से बड़े हैं तो 25 से भाग करना पड़े। क्यों, रिमाइंडर का मतलब होता है जिससे भाग करते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा है तो दोबारा भाग कर लो, छोटा है तो वही रिमाइंडर। अब जैसे मैंने ये रिमाइंडर वाली बात बताई तो इसको लिख लो ना समझ के, हाथ वो नोट्स में लिख लो मेरे, ठीक है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क HW, कमेंट करके बताओगे उत्तर क्या है, ठीक है ना। सवाल नंबर 32, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः 12, 18, 24, 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेंगी। बच्चों ये सवाल भी बड़ा कॉमन है, SSC सब जगह, पुलिस, रेलवे सब जगह आपसे पूछा जाए, पता मतलब क्या है बताता हूं, ये समझ लो बस, ये मतलब पता है क्या है, कहां है मेरे भाई, अंतराल। इंग्लिश में कहा है इंटरवल, ये रहा वो अंतराल। इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे पहली घंटी है वो 12 सेकंड के अंतराल पर, पता मतलब क्या हुआ, 12, 24, 12 36, 12 चौक 48 ऐसे चल रही है। दूसरी वाली 18 सेकंड अंतराल, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, समझ में आया। तो कुल मिला के बात क्या है, आप ये जो संख्या दी होंगी इनका एलसीएम निकाल लेना, मतलब वो संख्या जहां जाके 12 भी मिले, 18 भी मिले, 24 भी मिले, 36 भी मिले और 45 भी मिले, उसको मैथ में बोलते हैं। तो जो टाइम दिया होगा उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, समझ आया। आओ अब मैं कर देता हूं, 12, 18, 24, 36, 45, उत्तर आए या ना आए पहले मुझे बताओ। 12 चेक करूं, बस ये बताओ, 18 करूं क्योंकि ये 24 36 के अंदर है मेरे भाई, है ना। अब बताओ 45 एलसीएम मान लूं, 36, सर 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 आ गया, 4 लगाना पड़ेगा। 24, 24 कैसे बनता है मेरे भाई, 1 चौक 24 या 8 जैसे तुम्हें याद आ जाए, है ना, 8 या 24 कह रहा हूं। अब मेरे भाई 3 मेरे पास है, 8 के लिए मुझे 1 2 और लगाना पड़ेगा, यही मेरा एलसीएम है। 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 रह गया, 8 चौक 32 और 4 36, यूनिट जो दी होगी एलसीएम वही आएगा सेकंड में। अगर बनाना है मिनट, बताओ किससे भाग करोगे, ये तो जानते होंगे यार, कितना आ जाएगा बच्चों, पता मतलब क्या है, हर 6 मिनट बाद वो फिर से बजेंगे। तो मतलब पता है क्या है, आपसे समय पूछा था ना किस समय, तो मेरे भाई कब बजी थी पहले, 9, तो फिर बजेंगी 9:06 पर एक साथ, यानी ऑप्शन में कहा है। उसके बाद 9 12, भाई 6 जगह अंतर अंतर चल रहा है ना, फिर 9 18, समझ आया ना, ठीक है। सवाल नंबर 33, थक गए मैं जानता हूं आप भी, खत्म कर रहे हैं एल्सियम को, पूरा एल्सियम लपेट दिया हमने एक वीडियो में यार। 3 पक्षी, देखो दिल्ली पुलिस 2020 में, पुराना सवाल है, ऐसे आया था,
तो मतलब पता रहे भाषा बदल सकती है ना। 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट तथा 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे? मतलब एलसीएम, किसका एलसीएम? 27, 45, 60। कितना एलसीएम मान लोगे? 60। 45 और 60 में कॉमन 15, मैं लिख दूं 15 तियाम 45, 15 चौका 60। सर ये 15 इसके अंदर आ गया, 3 मुझे लगाना पड़ेगा। 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 चाहिए होते हैं। एक 3 ये रहा, एक 60 में भी है, 20 तिया 60, सिर्फ एक और लगाना पड़ेगा, कभी 2 लगा दो। तो 3 तिया 9, 9 0 0 9 छंग 54, 540 मिनट। ऑप्शन में मेरे भाई कौन सा था? कोई दिक्कत? चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 34। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार बदलेंगे? टाइम नहीं पूछा, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स पूछ लिया। बच्चों इसमें क्या करोगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले 30, 40, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब वो समय मिल जाएगा जितने समय बाद वो फिर से बदलेंगी या बजेंगी, जो भी कहे। समझ आया मेरे भाई? सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, बताओ क्या मानोगे? अच्छा बताओ, 30 चेक करोगे? 60 के अंदर आ गया ना? ठीक है, देख के पता लग रहा है 120। मैं फिर ही बता रहा हूं, 60 मान लिया। 40 का सबसे बड़ा 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। और जी 2 नहीं है, 2 लगाना पड़ेगा। 60 दूनी यूनिट क्या है? सेकंड। इसका मिनट बनाओगे तो मेरे भाई 120/60, यानी कि ये मतलब क्या है, पढ़ के बता रहा हूं, हर 2 मिनट बाद एक साथ बदलेंगी। ऐसा 30 मिनट में कितनी बार हो जाएगा? तो मेरा भाई 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 15। यहां रुक जाओ, थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, मैं बता दूं। कायदे में अगर 16 ऑप्शन में होता तो उत्तर 16 लगाते। कुछ एग्जामिनर 16 ही प्रीफर करते हैं कि एक बार शुरू में ऐसा हो चुका, लेकिन जब 16 है ही नहीं मेरे भाई, 15 एज इट इज पेपर में आया था, तो फिर आपको 15 ही लगाना पड़ेगा। अगर 16 होता तो एक जोड़ना मत भूलो, कब? जब ऑप्शन में वो 16 होता, क्योंकि उसका मतलब है शुरू में एक साथ भी तो बजे हैं, स्टार्टिंग वाला वो भी लेना पड़ता है। अब जब है ही नहीं ऑप्शन में तो 15 मुझे लगाना पड़ेगा। समझ में आया? सही बात क्या है, सबको समझ में आ गई ना? 16 होता तो फिर उतना 16 लगाते। ठीक है ना? सवाल नंबर 35, आखिरी सवाल। एलसीएम पूरा खत्म हो गया। सवाल करने से पहले सच में बताओ, क्योंकि उसके बाद मैं जानता हूं आप थके भाग जाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। अभी सुन लो, मजा आया? पक्की बात, इसी तरह से चलता रहेगा, बस आप अपना प्यार बढ़ाओ। सबसे ज्यादा जरूरी कमेंट करके मुझे बताया करो, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, क्या आ रहा है। और मुझे ये भी बताओ, आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं, लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हवा हवा में देख रहे हैं? फिर मुझे आप अटेंडेंस जरूर लगाओ, आप कहां से मेरा वीडियो पढ़ रहे हैं। फिर अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको शेयर भी करो। और सबसे लास्ट में बता रहा हूं, जो सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर आप नहीं करोगे फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा मेरे भाई। अगर देखो मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे आपसे भी चाहिए। ये नहीं हालत गुरु जी मैंने मन मन में कर लिया था, कमेंट नहीं करूंगा, यार ये क्या बात हुई। हम भी तो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो फिर जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आपको कमेंट में जरूर टाइप करना है। ठीक है ना? अब आ जाओ आखिरी सवाल पे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? देखो मैंने सवाल क्यों रखा, देखो 2 जगह आया हुआ है, दिल्ली पुलिस एससीएम 22 वाले में और कांस्टेबल 17 वाले में। ऐसे थ्योरी वाले सवाल आते हैं, बच्चे डर जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होता, जो पढ़ाया है वही सब कुछ है। आओ देखना, कह रहा है कौन सा गलत है। पहला क्या है? ऑप्शन ए, 3 और 5 का एलसीएम क्या 15 होगा? हाँ यार, 3 5 में कुछ कॉमन नहीं, 5 दिया 15, तो ये तो सही है। बी पढ़ना, 14 और 7 का एलसीएम 14 होगा। हाँ मेरे भाई, 7 14 के अंदर आ गया बड़ा वाला एलसीएम, यार सही है ये तो। तीसरा पढ़ना, 8 और 7 का एलसीएम 1 होगा। भाई ये कैसा मजाक कर दिया, 8 7 का एलसीएम 8 सत्ते 56 होगा, मेरा हर बच्चा बता देगा। एक क्या है इसका? एचसीएफ, एलसीएम नहीं है।
है ना मेरे भाई? तो यही उत्तर है। आओ डी भी चेक करा देता हूं। क्या है? 12 और 15 का एलसीएम 60। हाँ, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। हमने इस पे क्रॉस मार दिया, कायदे में उत्तर लगाना ये है ना, ऑप्शन सी उत्तर हो। अब मेरे भाई मैं पेन रख दूं, पक्की बात? चलो पेन रख देते हैं मेरे भाई। तो सच में मजा आया ना? ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से इस बार पूरी ताकत लगा देंगे, है ना। वर्दी लेनी है समझ लो, अगले 4-5 महीने जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ लो। और आप में भी जुनून रहे सर, वर्दी के लिए अगले 4-5 महीने जो छोड़ना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये बात आपकी आवाज है, आपकी आवाज हो, ये दिल से आए। सर कुछ भी छोड़ना पड़े आपके बिना कहे छोड़ देंगे, तो मैं वादा कर रहा हूं इस बार आपको वर्दी जरूर मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से पढ़ो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।